नेक्स्ट मॉडल है हमारा यूज टू। यूज टू एक्टिविटी या हैबिट विच इज़ इन पास्ट, वहाँ यूज़ किया जाता है। कोई भी ऐसी घटना जो या आदत जो आपकी पहले यानी कि पास्ट में होती रही हो, वहाँ पे हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस लेके हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आप सिनेमा जाया करते थे, यानी ये काम, ये घटना जो थी, ये आदत कब की है? पहले की, पास्ट की। ऐसे कंडीशन में हम यूज टू का यूज़ करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेला करते थे, मैं ऑफिस जाया करता था, मैं अपनी बुआ के घर जाया करता था। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हमें यूज टू को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट या आवश्यकता पड़ती है। इसका जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट होगा जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं मॉडल के केस में। सिंपली सब्जेक्ट प्लस एक्स प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ही आएगा। एक छोटा सा चेंजेस आ रहा है जो इस मॉडल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देता है। एक्स की जगह में पहले एक ही वर्ड आ रहे थे, इट मीन्स कैन, शुड, मस्ट, मे, माइट एट्सेट्रा। नेगेटिव के लिए हम इन मॉडल्स के आगे नॉट लगा दिया करते थे, ऐड कर दिया करते थे। एक्स के केस में अभी दो वर्ड आ रहे हैं, एक यूज्ड और दूसरा टू। तो जब हम सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे या नेगेटिव बनाएंगे तो यूज्ड टू यानी कंप्लीट मॉडल के बाद नॉट नहीं लगेगा। पिछले क्लासेस में हमने देखा कि कैन के बाद नॉट लग जाता था, शुड के बाद नॉट लग जाता था, कुड के बाद नॉट लग जाता था। लेकिन इस घटना में चूंकि एक्स में दो वर्ड हैं, एक यूज्ड और दूसरा टू, तो यहाँ पे यूज्ड टू के बाद नहीं बल्कि यूज्ड के बाद लगेगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपको ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि यूज्ड टू के बीच में लगेगा। बीच में हम नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तो एक्स की जगह में दो वर्ड हैं। जब तीन वर्ड आ जाएंगे तो उसके बीच में कहना मुश्किल हो जाएगा, वो एक सही तरीका नहीं रहेगा पढ़ने का। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट वर्ड है यूज्ड, उसके बाद नॉट ऐड होगा। टू दैट विल रिमेन एट द सेम पॉइंट, टू अपनी उसी पोजीशन में रहेगा। तो प्रैक्टिस के दौरान ये काफ़ी स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम आती है इसको बोलने के लिए। टू कभी आगे और कभी पीछे हो जाता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक अलग से सेशन है, इसका प्रैक्टिस सेशन है। उस प्रैक्टिस को यदि हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। चलिए इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह में हम यू रखेंगे। आप सिनेमा जाया करते थे, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर वर्कर। आप जो है वर्कर है जिसे हम सब्जेक्ट की जगह पे रख रहे हैं। सब्जेक्ट की जगह में यू आ जाएगा, यूज्ड टू आ जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही हम इसे इंटरोगेटिव बना रहे हैं। गो वर्ब के प्लेस में आ जाएगा और टू सिनेमा आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट यदि हम नेगेटिव की बात करते हैं, सो आई यूज्ड। नेगेटिव का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस एक्स प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक्स चूंकि यूज्ड टू है तो हम यूज्ड टू के बाद नॉट नहीं बल्कि सिर्फ यूज्ड के बाद नॉट रखेंगे, टू वही रहेगा। सो सब्जेक्ट की जगह यू यूज्ड नॉट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी टू गो टू सिनेमा हो जाएगा। सो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा यू यूज नॉट टू गो टू सिनेमा। आप सिनेमा नहीं जाया करते थे। इंटरोगेटिव में एक्स उठ के शुरू में आता था। इस कंडीशन में एक्स दो है, यूज्ड और टू है, जिसमें से जो फर्स्ट वर्ड है यूज्ड सिर्फ वही उठ के बाहर आएगा, टू वहीं पे अपनी स्थिति में रहेगा। देखिए यूज्ड शुरू में आ गया है इंटरोगेटिव के केस में, सब्जेक्ट के पहले लग गया यूज्ड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह यू है, यूज्ड यू टू गो टू सिनेमा। देखिए टू इस कंडीशन में भी कहीं मूव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, यूज्ड आई नॉट टू गो टू सिनेमा। यूज्ड को हमने शुरू में किया, सब्जेक्ट यदि आई है तो आई रख दीजिए या यू है, इस कंडीशन में हम लोगों ने यू ले रखा है। यूज्ड यू नॉट टू गो टू सिनेमा। और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोनेगेटिव के लिए सीधा सा एग्जाम्पल है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव के पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट वेयर व्हेन कुछ भी आप रख सकते हैं। वाई यूज्ड यू टू गो टू सिनेमा, वाई यूज्ड यू नॉट टू गो टू सिनेमा। यदि हम चलिए इसे एक बात पूरी तरीके से फिर समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है आप सिनेमा जाया करते थे, यू यूज्ड टू गो टू सिनेमा। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा यू यूज्ड नॉट टू गो टू सिनेमा, आप सिनेमा नहीं जाया करते थे। इंटरोगेटिव में यूज्ड यू टू गो टू सिनेमा, क्या आप सिनेमा जाया करते थे।
यूज्ड यू नॉट टू गो टू सिनेमा, क्या आप सिनेमा नहीं जाया करते थे। और इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव के पहले जस्ट हम WH वर्ड लगा देंगे, जिसमें से ये फॉर्मेट फॉलो होने लग जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, वाई यूज्ड आई टू गो टू सिनेमा, आप सिनेमा क्यों जाया करते थे। वाई यूज्ड यू नॉट टू गो टू सिनेमा, आप सिनेमा क्यों नहीं जाया करते थे। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिस की। यदि हम कैन, शुड, मस्ट, मे, माइट की बात करें तो वो एक सिंपल था, जैसे कि हमने पहले ही बताया, एक्स की जगह में एक सिंपल वर्ड एक्स की जगह पे कैन, शुड, मस्ट, मे, माइट रख दिया करते थे, तो इसे हम बहुत फ्लुएंटली बोल सकते थे। एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई कैन आई स्पीक इंग्लिश, वाई कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन यदि हम बात करेंगे यूज टू की, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे टू का इन्वॉल्वमेंट आ गया है, और वो उसमें भी नेगेटिव में यूज्ड के बाद नॉट आएगा, और इंटरोगेटिव के लिए सिर्फ यूज्ड उठ के शुरू में आएगा, टू अपनी ही पोजीशन में रहेगा। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, आई यूज नॉट टू स्पीक इंग्लिश, यूज्ड आई टू स्पीक इंग्लिश, यूज्ड आई नॉट टू स्पीक इंग्लिश, वाई यूज्ड आई टू स्पीक इंग्लिश, वाई यूज्ड आई नॉट टू स्पीक इंग्लिश। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आइए हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना है। इसके लिए ए बी नॉट, बी ए नॉट एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से हट के हम सबसे पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला जो प्रैक्टिस का मोड है वो है ए बी, राइट। ध्यान से सुनिएगा, ए बी। नेक्स्ट जो सेंटेंस रहेगा, ए और बी के बाद में आपको नॉट ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज ए बी, सेकेंड इज ए बी नॉट। तीसरे में आपको क्या करना है, फर्स्ट का उल्टा कर देना है। ये ध्यान से देखिए, ए बी लिखा हुआ है, नीचे ए बी के बाद नॉट हमने ऐड कर दिया है। थर्ड जो स्टेटस आएगा वो सेकंड पोजीशन में जो बी है वो फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा, और फर्स्ट पोजीशन में जो ए है वो सेकंड पोजीशन में चला जाएगा। यानी इसका ठीक अपोजिट, पहले वाले का ठीक अपोजिट हो जाएगा। इसको हम मार्किंग कर देते हैं, 1 2 3 एंड द लास्ट वन इज 4. So let's start from the very beginning. Initially you have to put A and after that B. You have to add not just after the B in the second line, right? So A, B, not. The third one is B. You have to keep it on first position, and A you have to put on second position. So it will be B A, and the next one is add not simply on the line of 3, right? B A not. So your complete format is A B not, B A not. So you have to practice like this: A B not, B A not. You can do anything. Just take an example. There are so many things. आप इसको A और B की जगह में आप कुछ दूसरा भी सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, कोई पार्ट ले सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मार्कर एंड मोबाइल, राइट। सो ए की जगह पे हम मार्कर ले रहे हैं, बी की जगह पे मोबाइल ले रहे हैं। ये जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो बोर्ड की तरफ या कॉपी की तरफ आपको नहीं देखना है, आपको सीधा सा अपने इमेजिनेशन करना है। ए नंबर पे मार्कर है और बी नंबर पे मोबाइल है। सो फर्स्ट पोजीशन है मार्कर मोबाइल, राइट। ए बी मार्कर मोबाइल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मार्कर मोबाइल नॉट। क्लियर। थर्ड में जो मोबाइल सेकंड पोजीशन में है उसको फर्स्ट पोजीशन में रखना है और मार्कर को सेकंड पोजीशन में रखना है। तो मोबाइल, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग मोबाइल ऑन दिस हैंड, सो मोबाइल मार्कर नॉट। इसलिए कोई भी एक आप ऐसा एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। चलिए हम राम और सीता का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सो राम सीता नॉट, सीता राम नॉट। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम की लॉक का। सो की लॉक नॉट, लॉक की नॉट। इसे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब इस प्रैक्टिस से होना क्या है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि इस प्रैक्टिस का मतलब क्या है। देखिए
ये कन्फ्यूज़न का पार्ट लग रहा है, लेकिन यदि हम इसको ढंग से देखें, इस पूरे सेंटेंसेस को आपको दो टुकड़ों में ब्रेक करना है, राइट। देखिए ए बी की बात मैं कर रहा था, अभी हम लोगों ने मोबाइल और मार्कर यूज़ लिया था, राम और सीता लिया था, की और लॉक लिया था। सो हम बात करते हैं ए बी। सो ए यदि हम सब्जेक्ट को माने और बी हम यूज्ड को माने, राइट, तो हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, टू के पहले से ब्रेक करेंगे या फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड के बाद हम ब्रेक करेंगे। सो ए पोजीशन में सब्जेक्ट है, बी पोजीशन में आपका यूज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन में देखें तो ए पोजीशन में सब्जेक्ट है, बी पोजीशन में यूज्ड है सेम, और हम नॉट ऐड कर रहे हैं। सो ए बी नॉट, क्लियर। थर्ड में आए तो देखिए सेकंड पोजीशन में यूज्ड है वो शुरू में आ जाएगा, और फर्स्ट पोजीशन में जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पोजीशन में आ जाएगा, राइट। सो यूज्ड हियर, पुट सब्जेक्ट at the second place, so it would be BA and the third one is BA not, right। यदि हम इसे B और इसे A समझें और इसे BA not समझें तो बाकी का जो पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो सेम है। जैसे कि देखिए यहाँ टू वर्ब ऑब्जेक्ट ये कॉमन है, नीचे भी देखिए नॉट के बाद टू वर्ब ऑब्जेक्ट कॉमन है, टू वर्ब ऑब्जेक्ट कॉमन है, एंड द लास्ट वन टू वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉमन है। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो शुरू के दो वर्ड्स में आ रहे हैं, सब्जेक्ट में, यूज्ड में, सब्जेक्ट यूज्ड सब्जेक्ट यूज्ड सब्जेक्ट नॉट। यदि आपको ये प्रैक्टिस आ जाती है तो ये फॉर्मेट और इसके अलावा भी जो भी आपका एक्स की जगह में 2 या 3 या 4 वर्ड्स आने वाले हैं उन सब की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हम और समझ लेते हैं। तो आप कैसे समझेंगे, आई यूज्ड, पहले आपको प्रैक्टिस करना है। आई यूज्ड नॉट, यूज्ड आई नॉट, राइट। आई शुड नॉट, शुड आई नॉट। इसी तरीके से हम मस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। आई मस्ट नॉट, मस्ट आई नॉट। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट में यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो कॉमन लेना है। जैसे इसी में हम बात कर लेते हैं, यू यूज्ड टू गो टू सिनेमा, राइट। जो सेकंड पार्ट है टू गो टू सिनेमा वो स्टैटिक है, वो सबके साथ ऐड कर देना है। तो पहले आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसकी प्रैक्टिस करना है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको सीधा सा ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल, आई यूज्ड टू गो टू मूवी, राइट। अब ये टू गो टू मूवी कॉमन रहेगा। जो आपको स्ट्रेस देना है, जो ध्यान देना है वो आई यूज्ड में ध्यान देना है, राइट। आई यूज्ड को उसी तरीके से फॉलो करना है जैसे हम लोगों ने अभी ये प्रैक्टिस किया है। आई यूज्ड टू गो टू सिनेमा, आई यूज नॉट टू गो टू सिनेमा, यूज्ड आई टू गो टू सिनेमा, यूज्ड आई नॉट टू गो टू सिनेमा। यही प्रोसेस रहेगा। तो इसके यदि आप इसमें बेटर कमांड ला लेते हैं, यदि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसके अलावा जितने भी मॉडल्स आएंगे जहाँ पे एक्स की जगह पे 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। आवर नेक्स्ट मॉडल इज़ ऑट टू। ये सेकंड कैटेगरी का मॉडल है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मॉरल ड्यूटी के लिए यूज़ होता है। मॉरल ड्यूटी मीन्स आध्यात्मिक, कोई नैतिक जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे संस्कारों में जुड़ा हुआ होता है। जब हमारे ऐसे कोई कर्तव्य जो कि महज एक ड्यूटी नहीं बल्कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे मॉरल तरीके से हो या तो फिर ट्रेडिशनल तरीके से कि कोई परंपरा हो जो आती रही हो, जो समाज में है और उसे फॉलो करना है। यदि आपको ऐसे भाव डालने हैं अपने सेंटेंस में तो वहाँ पे आप ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, रिलेटेड टू गॉड, डिवाइन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें भाव डालना चाहते हैं, आप वहाँ पे ऑट टू, या तो फिर इथिकल प्रैक्टिस। इथिकल मीन्स सही, किसी के साथ गलत नहीं। ये सारे पार्ट्स जहाँ भी आते हैं, जहाँ यदि आपको ऐसे फीलिंग्स डालनी है अपने सेंटेंसेस में, वहाँ आपको ऑट टू का यूज़ किया जाना चाहिए और आपको करना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारा ट्रेडिशनल ड्यूटी है, परंपरा है, इथिकल है और कहीं ना कहीं ये मोरल वैल्यूज़ भी है, राइट। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता के पैर छूने चाहिए, मंदिर या मस्जिद में हमको शूज़ पहन के नहीं जाना चाहिए। ये सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या वो कर्तव्य हैं जो हमें परंपरा से मिली हैं, जो हमारे
संस्कारों में आई हैं, तो वो सामान्यतः नॉर्मल, ड्यूटी या सजेशन यानी शुड से अलग होते हैं। एक सीधा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। यदि आपको यदि आप रोड पे जा रहे हैं और रेड लाइट मिलता है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं वी शुड स्टे फॉर अ वाइल ऑन रेड लाइट या एट रेड लाइट। रेड लाइट पे आपको रुकना चाहिए, यहाँ पे आप शुड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन यदि बात बड़ों के सम्मान की हो या पूजा पाठ की हो या आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल पार्ट की हो या ड्यूटी की हो, वहाँ पे आपको ought to का यूज़ करना होता है। फॉर्मेट वही है, सब्जेक्ट प्लस एक्स प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो अभी इसके पहले हम लोगों ने यूज़ टू के बारे में देखा। इसको थोड़ा हम और प्रैक्टिस करने के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो हमने एक ब्रेकअप टेक्निक बताया था प्रैक्टिस के दौरान, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी ऑट हम प्रैक्टिस के तौर पर देखें तो ये वही फॉर्मेट है जो हम लोगों ने भी पढ़ा है, ए बी फॉर्मेट, राइट। ए बी, यदि हम वी को ए मान रहे हैं, ऑट को बी मान रहे हैं, सो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा ए बी या वी ऑट। सेकेंड कैटेगरी में था वी ऑट नॉट, इट मीन्स ए बी नॉट। फिर से ध्यान दीजिए, ए बी नॉट। तीसरे में हो जाएगा बी ए हम क्यों बोल रहे हैं? यदि हम फर्स्ट कैटेगरी में देखें तो फर्स्ट कैटेगरी में शुरू में ए लिखा हुआ है यानी वी लिखा हुआ है, सेकंड में बी की जगह पे ऑट लिखा हुआ है, तो हम थर्ड लाइन में बी को फर्स्ट प्लेस में लेके आएंगे और जो ए होगा उसको सेकंड प्लेस में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा ऑट वी, थर्ड हो गया। फोर्थ में ऑट वी नॉट, तो जो चारों पार्ट हो जाएंगे वो होगा ए बी नॉट, बी ए नॉट। सो ए इज वी, बी इज ऑट, वी ऑट नॉट, ऑट वी नॉट। अब इन सारे फॉर्मेट के सामने टू रिस्पेक्ट एल्डर्स ये कॉमन रहेगा जो सब में जोड़ देना है। तो चलिए पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी ऑट नॉट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ऑट वी टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ऑट वी नॉट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। WH इंट्रोगेटिव या WH इंटरोगेटिव की बात करें तो जैसा कि आपको पता है इसमें सिंपली WH फॉर्मेट आपको ऐड कर देना है, राइट। लाइक वाई ऑट वी टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, वाई ऑट वी नॉट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। इसी तरीके से ये इन सारे फॉर्मेट जिसमें एक्स की जगह 2 वर्ड्स आ रहे हैं आपको प्रैक्टिस करना है। डोंट फॉरगेट AB फॉर्मेट।